इस वीडियो में हम एचआरसी फ्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारे एचआरसी फ्यूज होते हैं उनके अंदर जो तार यूज किया जाता है वो किस मटेरियल का होता है, उसके अंदर जो पाउडर यूज किया जाता है वो पाउडर क्या होता है और उसका उपयोग क्यों किया जाता है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे इंटरव्यू में भी अक्सर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को और जानते हैं हम एचआरसी फ्यूज के बारे में कुछ ऐसी ही जानकारी। तो सबसे पहले हम एचआरसी फ्यूज का पूरा नाम देख लेते हैं। जो हमारे एचआरसी फ्यूज होते हैं इनका पूरा नाम हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है। जो ये एचआरसी फ्यूज होते हैं इनके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये फ्यूज हाई करंट को कैरी करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी इनकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये हमारे सर्किट में बड़ी आसानी से काम करते हैं और इनका बर्न होना या इनका जलना या इनका उड़ना कह सकते हैं वो हमारे सर्किट में बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारे ये एचआरसी फ्यूज है जब इनके अंदर हाई करंट फ्लो कर रहा होता है तो ऐसे में हाई करंट फ्लो करने के कारण इनका जो तापमान होता है वो भी इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। जो हमारे बाकी फ्यूज है उनके मुकाबले इनका तापमान कम ही रहता है। इन सभी खूबियों को देखते हुए ही जो हमारी ये एचआरसी फ्यूज होते हैं इनको हमारे जो इलेक्ट्रिकल के पावर सर्किट होते हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। तो अब देखते हैं जो हमारे ये एचआरसी फ्यूज होते हैं इनमें जो तार यूज किया जाता है वो किस मटेरियल का होता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो जो हमारे एचआरसी फ्यूज होते हैं इनके अंदर जो ये तार होता है ये बेसिकली कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर और जिंक इन चार मटेरियल का यूज किया जाता है। यानी इन चारों का एलॉय यूज नहीं किया जाता, इन चारों मटेरियल का अलग अलग तार यूज किया जाता है। और कौन सा मटेरियल किस फ्यूज में यूज करेंगे ये हमारी जो फ्यूज होते हैं इनकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है। अब जैसे लो रेटिंग वाले जो हमारे ये एचआरसी फ्यूज होते हैं इनके अंदर जो हम वायर यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। इसके अलावा जो हमारे हाई करंट फ्लो करने वाले एचआरसी फ्यूज होते हैं उनके अंदर आपको कॉपर, सिल्वर और जिंक का जो तार है वो देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा आपको कॉपर का तार ही देखने को मिलता है क्योंकि जो सिल्वर होता है वो बहुत ही महंगा पड़ता है, तो इसीलिए इसको बहुत ही ज्यादा हैवी साइज के फ्यूज के अंदर ही यूज किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे एचआरसी फ्यूज होते हैं इनकी कॉस्ट के ऊपर भी निर्भर होता है कि हम इसमें किस मटेरियल का तार यूज करेंगे। तो ये थी हमारे तार की बात कि हम एचआरसी फ्यूज में किस मटेरियल का तार यूज करते हैं। अब देखते हैं जो हमारा ये एचआरसी फ्यूज है इसके अंदर जो पाउडर डाला जाता है वो पाउडर क्या होता है और उसका यूज क्यों करते हैं। तो आपने जब भी कभी एचआरसी फ्यूज को तोड़ के देखा हुआ उसमें सफेद सफेद पाउडर निकलता है। तो जो ये पाउडर हम यूज करते हैं वो सिलिका सैंड हो सकता है, मार्बल हो सकता है, पीओपी यानी पेरिस ऑफ प्लास्टर भी हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा चौक पाउडर होता है वो चौक पाउडर भी इसके अंदर डाला जा सकता है। अब ये मटेरियल भी हमारी कॉस्ट और जो फ्यूज की करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है यानी करंट की रेटिंग होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे चौक पाउडर जैसे जो मटेरियल हो गए ये हमारे लो करंट कैपेसिटी वाले फ्यूज में यूज किया जाता है और मार्बल जैसा जो मटेरियल हो गया वो हमारा हाई करंट रेटिंग वाले फ्यूज में यूज किया जाता है। अब इसको यूज करने के भी कुछ अपने अलग फायदे होते हैं। तो जैसा आप जानते हैं हमारे फ्यूज के अंदर जब हाई करंट फ्लो करता है तो उसका तार गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण जो हमारा फ्यूज है वो जल्दी उड़ भी सकता है। तो इसीलिए फ्यूज को ठंडा रखना भी बहुत जरूरी होता है। तो हमारा ये पाउडर हमारे फ्यूज के अंदर जो तार होता है उसको ठंडा रखने में मदद करता है। जब ये तार गर्म होता है तो इसकी गर्मी को ये पाउडर अपने अंदर सोख लेता है और फ्यूज के तार को ठंडा रखता है जिससे ये आसानी से नहीं जल पाता। इसके अलावा जब हमारे फ्यूज के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो कर जाता है तो ऐसे में जो हमारे फ्यूज होते हैं ये उड़ भी जाते हैं, यानी कि इनके अंदर का जो तार है वो जल जाता है। तो अब जैसा आप जानते होंगे जब हमारा ये तार जलता है तो एक अर्क पैदा होती है। जैसा कि आप सर्किट ब्रेकर के कंडीशन में देखते हैं, चाहे वो एयर सर्किट ब्रेकर हो, एमसीबी हो, वीसीबी हो, जो भी हो, उनके अंदर एक अर्क क्वेंचिंग चैम्बर दिया जाता है। जब भी हम सर्किट ब्रेकर को ओपन या क्लोज करते हैं तो वहां पे भी अर्क प्रोड्यूस होता है और वो अर्क चैम्बर हमारे अर्क को कम करने का काम करता है। तो ठीक फ्यूज में ये काम हमारे ये पाउडर करते हैं। जब भी बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो करता है हमारे फ्यूज के अंदर और वो जल जाता है तो जब अर्क प्रोड्यूस होती है उस अर्क को ये पाउडर खत्म करने का काम करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे फ्यूज होते हैं वो फटने से बच जाते हैं और फ्यूज फटने के कारण जो एक्स्ट्रा नुकसान हो सकता था वो नुकसान हमारा देखने को नहीं मिलता है। अब इस टॉपिक के अलावा अगर आप फ्यूज के बारे में जानना चाहते हैं और फ्यूज के टाइप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप पैनल के बारे में जानना चाहते हैं कि पैनल कितने प्रकार के होते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।